श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती आप और हमारे पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आज हम भादो मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष व्रत कथा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि आदि लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बार भाद्रव मास की त्रयोदशी 20 अगस्त 2025 को दोपहर 1:58 से शुरू हो जाएगी और अगले दिन 21 अगस्त को दोपहर 12:44 तक रहेगी। और दोस्तों, प्रदोष व्रत का टाइम रहेगा शाम 6:56 से लेकर 9:07 तक और इसकी कुल अवधि है 2 घंटे 12 मिनट। तो दोस्तों, व्रत 20 अगस्त यानी बुधवार को रखा जाएगा, जिसे बुध प्रदोष व्रत कहते हैं। दोस्तों, प्रदोष व्रत की मुख्यतः भगवान शिव की कृपा और उनके भक्तों के कल्याण पर आधारित होती है। बुध प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पण होता है। दोस्तों, जानते हैं पूजा विधि। सुबह शुद्ध वस्त्र पहनकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। फिर शिवालय जा घर का मंदिर साफ करें, शिवलिंग जा शिव मूर्ति स्थापित करें। पूजन करने के लिए सामग्री के रूप में तैयार रखें बेलपत्र, अक्षतया, जल, फूल, धूप, दीपक और पंचामृत आदि। और प्रदोष काल की पूजा में ओम नमः शिवाय जा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे मंत्रों का जाप करें। शिवलिंग पर जल अभिषेक करें, पंचामृत अर्पित करें, बेलपत्र, फूल, धूप, दीप अर्पित करें। भोग में मखाना, खीर, सूखे मेवे, फल, मीठे जैसे हलवा, मिश्री आदि चढ़ाएं। और पूजा के बाद कथा का पाठ अवश्य करें, क्योंकि कथा सुनने से ही व्रत की पूर्णता होती है। फिर शिव चालीसा जा आरती करें। अंत्य में क्षमा प्रार्थना और शिवजी का प्रसाद ग्रहण करें। और बुधवार को प्रदोष पड़ने के कारण बुध ग्रह को प्रबल करने हेतु भगवान शिव पर हरी मूंग दाल अर्पित करें। जरूरतमंदों को दान या भोजन कराना शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत कथा। हे शिव, आप आदि हैं, अनंत हैं, अविनाशी हैं। आपकी कृपा से पाप, व्यय, रोग, दरिद्रता सब समाप्त हो जाते हैं। आज इस पवित्र प्रदोष व्रत के दिन हम आपकी कथा सुनने का संकल्प लेते हैं। हमें विवेक, भक्ति, शांति और मोक्ष की ओर ले चले। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। आइए कथा शुरू करते हैं। सतयुग की बात है। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती विराजमान थे। माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, प्रभु, आप तो संहार करता हो, फिर भी करुणामय हो। कृपया मुझे बताइए कि प्रदोष व्रत क्या है और इसकी विशेषता क्या है। भगवान बोले, हे पार्वती, जो व्रत मेरे प्रदोष काल में किया जाए वह संपूर्ण पापों का नाश करता है। विशेषकर यदि वह बुधवार के दिन हो तो यह बुद्धि, वाणी, शिक्षा और संतान सुख देने वाला होता है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी घटना सुनाता हूँ जिससे प्रदोष व्रत की महिमा सिद्ध होती है। प्राचीन काल में एक नगर में ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण धर्मपरायण, वेद ज्ञाता और तपस्वी था। एक दिन वह हिमालय की ओर तप करने निकल गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। उसकी पत्नी ब्राह्मणी अकेले पुत्र को पालने लगी। वह निर्धन थी, लेकिन परम शिव भक्त थी। उसने प्रतिज्ञा की, मैं हर माह प्रदोष व्रत करूंगी और शिव जी की आराधना भी करूंगी। यही मेरी आशा है, यही मेरा सहारा है। उसने व्रत करना शुरू कर दिया। दिन भर उपवास, बेलपत्र अर्पण, जलाभिषेक और रात को आरती, शिव चालीसा, शिव स्तुति। धीरे धीरे उसका जीवन शिवमय हो गया। एक दिन भाद्रव माह के कृष्ण पक्ष की बुधवार को प्रदोष व्रत आया। वह दिन विशिष्ट था। आकाश में बादल थे, बाजू मंद गति से चल रही थी और वातावरण भक्ति में था। ब्राह्मणी ने व्रत रखा। पुत्र को आश्रम में सुलाकर वह फल संग्रह हेतु वन में गई। इधर उसका पुत्र, जो 7-8 वर्ष का था, आश्रम के बाहर खेलने लगा। उसी समय एक शिकारी, क्रूर, लालची और भूखा वहां से गुजरा। वह बहुत दिनों से किसी बलिदान की खोज में था। उसने बालक को देखा और सोचा, राजा को कोई बलि अर्पण करनी है। इस बालक को वहां ले चलूं।
सोने की थैली भी मिलेगी। उसने बालक को पकड़ा, रस्सी से बांधा और एक पेड़ से लटका दिया। बच्चा डर के मारे रो रहा था, माँ माँ, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। ब्राह्मणी लौट कर आई, पुत्र नहीं मिला। उसने लोगों से पूछा पर कोई पता नहीं चला। वह थक कर बैठी और बोली, हे महादेव, आज प्रदोष है, मैंने व्रत किया है, उपवास किया है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरा पुत्र मुझे मिल जाए। वह शाम को शिवलिंग के समक्ष बैठी, दीपक जलाया और बेलपत्र अर्पित किया और ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव आदि मंत्रों का जाप करने लगी। रात्रि का समय आया, शिकारी सो गया। उस रात उसे स्वप्न आया। सपने में भगवान शिव अपने रुद्र रूप में प्रकट हुए। जटाजुटधारी, त्रिशूलधारी और नेत्रों से अग्नि प्रकट होती हुई उन्होंने कहा, अरे मूढ़, तूने मेरे भक्त के पुत्र को बांधा है। यदि तूने बालक को मुक्त नहीं किया तो तुझे दंड मिलेगा। शिकारी डर गया। उसने तुरंत जागकर बालक को मुक्त किया और रोता हुआ उसके घर की ओर ले गया। ब्राह्मणी ने उसे देखा तो आंसू बह निकले, मगर ये आंसू शिव कृपा के थे। शिकारी ने क्षमा मांगी और वह वहीं से शिव भक्त बन गया। उसने हिंसा छोड़ दी और अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। ब्राह्मणी और उसका पुत्र जीवन भर प्रदोष व्रत करते रहे। पुत्र बड़ा होकर विद्वान और समाज सेवी बना। उसने एक शिवालय बनवाया जहां हजारों लोग व्रत करने आते थे। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, हे पार्वती, उस ब्राह्मणी की भक्ति से मैं संभय प्रसन्न हुआ। इस व्रत के कारण उस परिवार को 7 जन्मों तक कोई कष्ट नहीं होगा। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करेगा उसके सारे पाप नष्ट होंगे, रोग समाप्त होंगे और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बुद्ध प्रदोष व्रत की दूसरी कथा सुनते हैं जो कि अत्यंत फलदायक है। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहे और जाने से पहले ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक अत्यंत धार्मिक और शिव भक्त ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता था, शास्त्रों में पारंगत और जग हवन करने वाला था। उस ब्राह्मण को एक ही पुत्र था जिसे वह बहुत चाहता था, किंतु उस पुत्र की एक बड़ी समस्या थी। वह अत्यंत मंदबुद्धि था। जो उसे पढ़ाया जाता वह तुरंत भूल जाता। उसे अक्षर ज्ञान तक नहीं था। गुरुकुल में सब उसका मजाक उड़ाते थे। वह संभय को हीन समझने लगा था। ब्राह्मण को चिंता सताने लगी। मैं तो भगवान शिव की आराधना करता हूँ, फिर मेरे घर ऐसा पुत्र क्यों जन्मा? क्या यह मेरे पूर्व जन्मों के पाप का फल है? फिर एक दिन एक संत उस नगर में भ्रमण करते हुए आए। उनके मुखमंडल पर तेज था, वाणी में माधुर्य और आंखों में करुणा थी। ब्राह्मण ने उन्हें आदरपूर्वक आमंत्रित किया, पैर धोए, अन्न जल दिया और अपनी सारी व्याथा बताई। संत ने ध्यानमग्न होकर कुछ देर बैठने के बाद कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारा पुत्र अवश्य ही पूर्व जन्मों में किसी गुरु या विद्या का अपमान करने वाला रहा होगा, परंतु इस जन्म में उसका उद्धार संभव है। यदि वह श्रद्धा और आस्था से बुद्ध प्रदोष व्रत करता है तो शिव संभय उसकी बुद्धि को तेज करेंगे। ब्राह्मण ने जब बात अपने पुत्र को बताई, पहले तो पुत्र को संकोच हुआ, लेकिन फिर उसने कहा, पिताश्री, यदि शिव की कृपा से मुझे ज्ञान मिल सकता है तो मैं हर बुधवार उपवास करूंगा। इस प्रकार उस बालक ने अगला बुधवार आते ही प्रातःकाल स्नान किया, निर्जल उपवास का संकल्प लिया। संध्या के समय प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा की, मंत्रों का उच्चारण किया, ओम नमः शिवाय आदि रुद्राष्टक और शिव चालीसा का पाठ किया। कहते हैं श्रद्धा से बढ़कर कोई साधना नहीं है। शिव तो भोलेनाथ है जो भाव में भक्ति देखते हैं, उन्हीं पर कृपा करते हैं। एक रात्रि उस बालक को स्वप्न आया। भगवान शिव प्रकट हुए। उनके त्रिनेत्र से तेज निकल रहा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तूने मेरी सच्चे मन से आराधना की है, अब मैं तुझे विद्या का वरदान देता हूँ। तेरी बुद्धि हव प्रखर होगी। तू वेद, शास्त्र, गणित, ज्योतिष सभी में पारंगत होगा। प्रांतः उठते बालक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके अंदर कोई बोध उत्पन्न हुआ हो। अब वह जो पढ़ता उसे तुरंत समझ में आता। वह गुरुकुल गया,
सबको चमका दिया। गुरुजन भी आश्चर्यचकित रह गए कि यही वह बालक है जो एक अक्षर नहीं पहचानता था। समय बीता, बालक अब एक महान विद्वान, वेद आचार्य और धर्म गुरु बन गया। उसने अपने जीवन को सेवा और शिक्षण में लगा दिया। वह छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देता, नगरवासियों को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाता, हर बुधवार को शिव मंदिर में कथा सुनाता। लोग उसे अब शिव आनंद कहने लगे, जिसका जीवन शिव की कृपा से आनंदमय हो गया था। तो दोस्तों, हमें यह कथा ये संदेश देती है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से महान या मंदबुद्धि नहीं होता। श्रद्धा और भक्ति के सहारे भाग्य बदला जा सकता है। शिव करुणा के सागर है, वह भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं। बुद्ध प्रदोष व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन का माध्यम है। दोस्तों, प्रदोष व्रत रखने से मंद बुद्धि को तीव्र बुद्धि प्राप्त होती है, विद्यार्थी को ज्ञान मिलता है, ग्रह दोष शांत होते हैं, मानसिक उलझनें समाप्त होती है, शिव की कृपा से जीवन में स्थिरता आ जाती है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।